बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने सर सादिक मोहम्मद ख़ान लाइब्रेरी द इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के थीसिस सेक्शन में अपना एमफिल और पीएचडी का थीसिस कैसे सबमिट करवाना है और कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ, सर सादिक मोहम्मद ख़ान लाइब्रेरी द इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के थीसिस सेक्शन में आज से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट जो द इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं एमफिल और पीएचडी की, उन तमाम स्टूडेंट्स के थीसिस हार्ड में और सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो चलिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने अपना थीसिस कैसे सबमिट करवाना है। तो उसके लिए हमें एक हार्ड कापी अवेलेबल होनी चाहिए आपके थीसिस की, और उसके साथ जो आपका थीसिस है उसकी एक सॉफ्ट कापी जो कि आप सीडी में राइट करवा कर लाएंगे। और उसके बाद थीसिस सबमिशन फॉर्म होंगे जो कि 4 कॉपीज़ होंगी। डियर स्टूडेंट, ये मेरे सामने थीसिस सबमिशन फॉर्म है। ये आपको किसी भी लाइब्रेरी के कॉर्नर्स पे फ़ोटोकॉपी की शॉप से या यूनिवर्सिटी बगदाद कैंपस के अंदर या यूनिवर्सिटी चौक से किसी भी शॉप से ये फॉर्म आपको हार्ड में सॉफ्ट में मिल सकता है। तो इसको आपने फ़िल करना है। आपका एमफिल का थीसिस है या पीएचडी का है तो यहाँ आप उसको टिक कर देंगे। यहाँ आप डेट डाल देंगे जिस डेट में आप थीसिस सबमिट करवाने आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपना नाम टाइप करवाएंगे। स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ, आप यहाँ अपना नाम टाइप भी करवा सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ डिपार्टमेंट मेंशन करेंगे, आपका जो सेशन है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, और यहाँ आप अपने थीसिस का टॉपिक लिखेंगे या टाइप करवाएंगे। आप यहाँ वो टॉपिक लिखेंगे जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ से आपका टॉपिक मंजूर हुआ होगा। तो ये देखें, जिस तरह के जी है कैपिटल है, और जो एन है वो स्मॉल है, और ओ जो है कैपिटल है। ये बताने का मकसद ये है कि आपने इस तरह से जो आपका टॉपिक जिस तरह से बोर्ड ऑफ स्टडीज़ से मंजूर हुआ होगा आपने वैसा ही यहाँ टाइप करना है या लिखना है। एक वर्ड का भी फ़र्क पड़ता है तो एग्जामिनेशन ब्रांच की तरफ से आपका जो थीसिस जो आपका रिज़ल्ट कार्ड है वो रुक जाएगा। तो आप अगेन ये थीसिस सबमिशन फॉर्म करेक्ट करके लिखेंगे और टाइटल अपना, और फिर अगेन आपको थीसिस सेक्शन आना पड़ेगा और अगेन ये सारा प्रोसेस करवाना पड़ेगा। तो इसलिए आपने जब टाइटल यहाँ आपने मेंशन करना है, लिखना है, तो इसको ध्यान से टाइप करवाना है, लिखना है, ताकि इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। और उसके बाद ये जो थीसिस नंबर है ये आपको थीसिस सेक्शन की तरफ से यहाँ लिखा जाएगा, थीसिस कोड होता है। और उसके बाद ईमेल है। आप जो एक फॉर्म के ऊपर आपके पास जो इस फॉर्म की 4 कॉपीज़ होंगी, तो आप 4 कॉपीज़ साथ लेके आएंगे। इसमें से एक कॉपी के ऊपर आप अपना ईमेल आईडी और सेल नंबर लिख देंगे, और ये जिसके ऊपर आप अपना ईमेल आईडी और सेल नंबर देंगे ये थीसिस सेक्शन में सबमिट हो जाएगी। किसी किस्म का भी कोई राब्ता करना हो, कांटेक्ट करना हो थीसिस के बारे में, आपका सॉफ्ट फॉर्म में जो थीसिस आप हमारे पास सबमिट करवाने जा रहे हैं, आप जो सीडी सबमिट करवा रहे हैं, अगर वो करप्ट हो जाती है या कुछ इस तरह इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम आपसे जो आपका सेल नंबर दिया होगा हम आपसे रब्ता कर सकेंगे। तो यहाँ कोड लिखने के बाद यहाँ जो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, उसके बाद इंचार्ज थीसिस सेक्शन की यहाँ स्टैंप लगेगी और यहाँ साइन हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो 4 कॉपीज़ हैं इसमें से 2 कॉपी आप डिपार्टमेंट में सबमिट करवा देंगे। हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ये 2 कॉपीज़ आप डिपार्टमेंट में सबमिट करवा देंगे। एक कॉपी है जो आपकी अपनी पर्सनल होगी, और जो ऑफिस कॉपी है वो इधर थीसिस सेक्शन में सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह से ये आप थीसिस सबमिशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो चलिए हम अब थीसिस सबमिशन सबमिट करने का जो प्रोसेस है, वो जो थीसिस सेक्शन इंचार्ज हैं मिस नाइला शमसुल हक गिल साहिबा, हम उनसे पूछते हैं कि थीसिस सबमिट करवाने का जो प्रोसेस है वो कैसे है, तो वो हमें ब्रीफली इस बारे में समझाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नाइला शमसुल हक, इंचार्ज ऑफ थीसिस सेक्शन। आज हम थीसिस सबमिशन के बारे में आपको बता रहे हैं कि सर सादिक मोहम्मद ख़ान में किस तरह से थीसिस सबमिशन होती है। ठीक है, सबसे पहले जब स्टूडेंट हमारे पास थीसिस लेके आता है तो हम ये चेक करते हैं एमफिल और पीएचडी। एमफिल है तो उसका ग्रीन बाइंडिंग में होना ज़रूरी है, और हम इसका टाइटल चेक करेंगे। इस टाइटल को इस फर्स्ट पेज से टैली करेंगे कि वो ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसका चेक करते हैं स्टूडेंट के साइन, सुपरवाइज़र के साइन,
और लास्ट में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट साइन। ठीक है, अब इसके बाद हम थीसिस को देखेंगे कोई पेज इसमें मिसिंग तो नहीं, और देन नंबरिंग इसकी कैसी है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें एक जो थीसिस हमें सबमिशन के लिए आया है उसका CD में सेम होना ज़रूरी है, और PDF में हो तो बेस्ट है। ठीक है, अब इसको हम कंप्यूटर में लगा के इसको चेक कर लेंगे इसकी नंबरिंग वगैरह और पेज वगैरह कि सेम उस जैसा है कि नहीं। ठीक है, अब हम जो थीसिस सबमिशन फॉर्म है ये इस तरह का होगा, जिसमें स्टूडेंट का नेम, डिपार्टमेंट का नेम, ईयर और टाइटल, और इसके बाद फिर हम थीसिस नंबर देंगे जो यहाँ पे होगा। इन केस अगर बाद में CD को कुछ भी होता है तो इन पे हम रब्ता कर सकते हैं जो स्टूडेंट ने हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दी होगी, और उसके बाद ये 4 कापीज़ पे हम साइन कर देंगे स्टूडेंट को, जो उनकी एक पर्सनल कॉपी होगी, एक ऑफिस कॉपी होगी, और एक हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट की होगी, एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट आपको बताता चलूँ, जो मैम ने थीसिस जो पेजिंग मैच करने का बताया तो वो ये है कि जो आपने कॉपी, जिस कॉपी का आपने प्रिंट लिया हुआ है वही कॉपी आप अपनी CD में डाल के लेकर आएंगे। थीसिस सेक्शन इंचार्ज जो हैं वो ये चेक करेंगे कि आपका जो सॉफ्ट में थीसिस है उसका जो पेज नंबर है और जो आपकी कॉपी हार्ड में आप सबमिट करवा रहे हैं उसका जो पेज नंबर है वो सेम होना चाहिए। इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखेंगे, अदरवाइज़ आपका थीसिस सबमिट नहीं होगा। बिकॉज यही जो आपका थीसिस है ये हम लाइब्रेरी स्टाफ कल को थीसिस रिपोजिटरी जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है उसके अंदर हम इस थीसिस में से कुछ आपका जो मवाद है वहाँ भी अपलोड करेंगे, तो इसलिए आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। जो पेजिंग आपके सॉफ्ट में शो हो रही है यही पेजिंग लाजमी बात है कि जो आपकी हार्ड कॉपी है उसके ऊपर भी यही पेज नंबर मेंशन होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।